नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आज हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर शहर की सरकार। ये खास शो सहारनपुर से आप देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। तो सहारनपुर में आज शहर की सरकार का एक कारवा पहुंच चुका है और यहाँ पर हम तमाम पॉलिटिक्स जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सहारनपुर तो अपने आप में एक नामी नाम रहा है और ऐसे में यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे अनुज। बिल्कुल, और जल्दी से उनका परिचय करा देते हैं। जो राजनीतिक लोग हमारे साथ है, शहर मसूद साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, बीएसपी से पक्ष रखेंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ हैदर साहब हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस वक्त हेमंत अरोड़ा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदीप वर्मा जी हमारे साथ है, जो कि खुद प्रत्याशी भी हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ हेमंत अरोड़ा जी जुड़ चुके हैं, शहर मसूद जी जुड़ चुके हैं, प्रदीप वर्मा जी और हैदर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर गर्माहट तो कुछ देर बाद होगी, धूप की भी गर्माहट है, लेकिन पॉलिटिकल गर्माहट भी अब से कुछ देर बाद होगी। लेकिन हमारे साथ कुछ कवि भी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ गिटारिस्ट हमारे साथ है, सिंगर्स कुछ यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले थोड़ा सा माहौल ठंडा करते हैं और उसके बाद ये माहौल बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो शुरुआत सबसे पहले यहाँ पर करते हैं कवि महोदय के साथ और मैं उनका परिचय आपसे सबसे पहले करा देती हूँ। कौन है हमारे साथ? कवि डॉक्टर वीरेंद्र आजम साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ ही डॉक्टर असीम पीरजादा साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं और हमारे साथ गिटारिस्ट भी हैं, उनका भी मैं परिचय आपसे करा देती हूँ फटाफट से। कौन कौन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं? हमारे साथ शिवम है गिटारिस्ट और गोविंद हमारे साथ हैं। उनसे हम यहाँ पर कुछ सॉन्ग भी सुनेंगे, कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर रुक करते हैं कवि डॉक्टर वीरेंद्र आजम साहब का। सर, शुरुआत आपसे ही मैं कर रही हूँ, कुछ सुना दीजिए। जी न्यूज के दर्शकों, लो हमरा नमस्कार। मई में बनने जा रही शहर की सरकार। जी न्यूज के दर्शकों, लो हमरा नमस्कार। मई में बनने जा रही शहर की सरकार। शहर की सरकार से हुआ नया आगाज और जी न्यूज ही बन रहा जनता की आवाज। जी न्यूज ही बन रहा जनता की आवाज। देखिए, बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ और क्या कहा है, जी न्यूज जनता की आवाज बन रहा है। वाकई में हम जनता की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शहर की सरकार में लोग क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ गिटारिस्ट भी हैं। अब आपने ये खूबसूरत कविता तो सुन ली, लेकिन अब जरा यहाँ पर कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग भी सुन लिए जाए। शिवम, मैं आपके पास आती हूँ, थोड़ा आप जरा हमें कुछ सुना दीजिए। अच्छा, क्योंकि माहौल जो है वो जम चुका है, पब्लिक यहाँ पर आ चुकी है, पॉलिटिशियंस यहाँ पर आ चुके हैं। अब जरा माहौल आप बना दीजिए। Good evening, everyone. We are the students of KLG Public School, Ambala Road, standing here to recite a song. तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों ने जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। खलियान में जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
बिल्कुल बिल्कुल देखिए, शिल्पा, बहुत खूबसूरत तरीके से ये नगमा पेश किया गया और वाकई में समा बांध दिया यहाँ पर। और बहुत तालियां तेज। जोरदार जवान चाहिए इन बच्चों के बिल्कुल। लिए, कितनी खूबसूरती से बजाए और कितनी खूबसूरती से गाए। बिल्कुल शिल्पा, आप थोड़ा पॉलिटिकल बातें बिल्कुल। भी कर लेते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव में अगर राजनीतिक लोगों से, प्रवक्ताओं से बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले अरुण साहब, आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि शहर में आप लोगों का अच्छा दबदबा, लेकिन सहारनपुर में क्या खेल बिगड़ रहा है क्या? कहीं कोई खेल नहीं बिगड़ रहा है। पिछले 5 वर्ष में जो शहर का एक समग्र विकास करने का प्रयास किया गया, स्मार्ट सिटी योजना के तहत 110 करोड़ रुपए की यमुना एक्शन प्लान के तहत सीवर लाइन डलवाई गई, मॉडल शहर के मॉडल सड़क के विकास, सहारनपुर बदला कि नहीं बदला? ये बदलाव अगर आपको देखना है तो सहारनपुर में घंटाघर से हसनपुर चुंगी तक यात्रा कर लीजिए। जिन लोग 5 साल पहले आए थे और 5 साल बाद आए तो कह रहे बदल गया। बीएसपी कह रहे कि भाई इस बार बहुत मजबूती के साथ हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए साहब, अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि घंटाघर से और हसनपुर चुंगी तक का आप सफर तय कर लीजिए, तो बस विकास इसी जगह तक सीमित है। शहर के उस पार सहारनपुर नहीं है। रांगड़ों के पुल से लेकर और रायवाला तक आपने सारी सड़कें उखाड़ डाली। रायवाले के मार्केट के अंदर जितने व्यापारी हैं वो पिछले 9 महीने से व्यापार नहीं कर पा रहे, उनका कारोबार ठप हो गया। वहां विकास की जरूरत नहीं है। शहर के अंदर विकास सिर्फ पुल के इस तरफ होगा, पुल के उस तरफ क्या शहर नहीं है? अच्छा, पुल के इस तरफ होगा और उस तरफ क्या शहर नहीं है? देखिए, बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सर, क्या लग रहा है इस बार? सपा का और भाजपा का सीधा मुकाबला है। और पिछले चुनाव में भी विधानसभा में यही हुआ। तो बीएसपी कांग्रेस कहाँ है? ये तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में। अच्छा, तो पहले और दूसरे में कौन है? सपा और भाजपा का मुकाबला है सीधा। आंकड़ों से साबित होता है पिछले चुनाव में बीएसपी को एक बार जरा दिखाइए इधर, किस तरह से दादा, एक बार इधर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है, बिल्कुल में बात कीजिए ना। पिछले चुनाव में 1 साल पहले चुनाव हुआ है, बीएसपी के कैंडिडेट को 9000 वोट मिले हैं यहाँ पे विधानसभा में। समाजवादी पार्टी को 1,36,000 वोट मिला है। आ रहा हूँ सर, प्रदीप जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। बीएसपी पे निशाना साध दिया, देखिए बड़ा आसान है जी कहना। पिछले मेयर के चुनाव में बीएसपी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे रहा, 1000 वोट से चुनाव हार गया। वो ये बताएंगे नहीं। पब्लिक नहीं, वो तो कह रहे हैं आप दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। 5वें पे आ जाए बहुत बड़ी बात है। लड़ाई हमारी और बीजेपी की है, सीधी सीधी और आमने सामने की। तो